नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं चायल विधानसभा से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर चुकी नेता आस्था पटेल जी। आइए आज हम आस्था पटेल जी से विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आस्था पटेल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रज्ञा जी। आस्था जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से महिलाओं के लिए राजनीति कितनी चुनौतीपूर्ण है? जी, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए राजनीति चुनौतीपूर्ण है जी, क्योंकि आप पहले के ज़माने में देख ले या अभी भी देख ले, महिलाएं हर जगह अपनी भागीदारी करती हैं। जी, आप हमारे देश के प्रधान से लेकर राष्ट्रपति के पदों पर महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी है। जी। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में राज्यपाल महोदया जी भी महिला राज्यपाल है हमारी आनंदीबेन पटेल जी। जी, तो आपको कहीं से कोई चुनौती नहीं लगती है? जी नहीं, मुझे नहीं घर लगता। परिवार के तौर पर कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जी। मैनेज करना पड़ता है। संघर्ष जी। जीवन में, जब संघर्ष ही ना हो तो जी। जीवन क्या। और इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करने में आपको कभी टाइम या किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती? नहीं, टाइम मैनेज हो जाता है, सब हो जाता है। जी। आस्था जी, मुझे ये बताइए कि चायल विधानसभा से अभी दर्जन भर दावेदार हैं। ऐसे में पूर्व विधायक जो थे आसिफ जाफरी जी और पूर्व के जो हमारे प्रत्याशी थे चंद्रबली पटेल जी, ये सारे भी हैं। ऐसे में आप अपने आप को कितना मजबूत पाती हैं? जी, मुझे लगता है कि मैं प्रबल दावेदारों में से कहीं भी पीछे नहीं हूँ। जी, क्योंकि हमारा जो परिवार रहा है वो राजनीतिक परिवार रहा है। जी, पिछले 50 वर्षों से हाँ। मतलब राजनीति से जुड़ा रहा है। और हमारे बाबा जी मुझे बताते हुए ये गर्व होता है कि मैं एक ऐसे महान पुरुष की पौत्री हूँ जी, जिन्होंने 50 वर्ष पूर्व भी एक पुल यहाँ पे बनवाया था जी, घोसी पे, जो आज भी लोगों के आवागमन का साधन है। जी। और बहुत से संस्थाएं खुलवाई थी, डिग्री कॉलेज वगैरह। और बाबा जी ने मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए समाज सेवा उनके रग रग में था। तो जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो लोग उनका नाम लेके या फिर मुझे जानते हैं तो मुझे ये गर्व महसूस होता है। जी, तो आप उनके नक्शे कदम पे चलना चाहेंगे अगर आप? जी जी, जीत कोई ना जाती कोई हैं? घर से तो होना चाहिए ना। जी, और मुझे समाज सेवा का वैसे भी बहुत शौक है। अच्छा। मैम, आपको नहीं लगता कि राजनीति में आज बहुत कुछ बदल गया है और ऐसे में वर्चुअल मीडिया और वर्चुअल संवाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है? इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, जमीनी के साथ साथ आप जी। जमीन पे तो काम करते हैं, उसके साथ साथ अगर सोशल मीडिया है, वर्चुअल संवाद है, कोई भी चीज़ है जी, तो ये मायने रखता है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है जी, और सोशल मीडिया पे भी आप अगर एक्टिव हों, जी। हाँ, और उसको साथ लेके चले तो बहुत ही बेटर है। मैम, ऐसा माना जाता है कि पहले बीजेपी ने इसी डिजिटल वर्ल्ड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके 2014 वगैरह का चुनाव जीता था। आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ के इसमें और काम करना चाहिए? नहीं, समाजवादी पार्टी देखिए इसमें कहीं भी पीछे नहीं है, हर तरह से अपनी भागीदारी कर रही है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी, अब तो लोग भारतीय जनता पार्टी से उनका रुख भी हट गया है। जी, हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हर जगह से आवाज़ें आने लगी है पूरे उत्तर प्रदेश से, हाँ, कि अब की समाजवादी सरकार 2022 में आ रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जी। 2022 के चुनाव में आस्था पटेल जी क्या बड़ा बदलाव देखती हैं? 2022 में बदलाव देखने को अभी से आगाज है कि आज चुनाव हो जाते हैं। अगर आज की डेट में चुनाव हो जाते हैं तो 22 में समाजवादी पार्टी की 350 सीट, मतलब 350 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। समाजवादी की लहर है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैम, आस्था पटेल जी, आपको ये नहीं लगता है कि कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी हमेशा से बहुजन समाज पार्टी से कमजोर रही है? ऐसे में 2022 का चुनाव वो कैसे जीतने वाले? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का तो अब इस समय आप देख लीजिए कि अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अगर लड़ाई है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। जी, तो इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी का अस्तित्व इस समय बहुत ज़्यादा है। जी। जैसे कि बीजेपी आज तक आक्रामक चुनाव लड़ती आई है और वो छोटे दलों से काफी बार गठबंधन भी करती है, ऐसे में आपको नहीं लगता समाजवादी का अकेले चुनाव लड़ने का जो ये डिसीजन है वो गलत साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, आक्रामक चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग लड़ते हैं। जी। समाजवादी विकास के नाम पे
चुनाव लड़ते भी आए हैं। आप 12 से 17 में ले लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जी विकास के कार्यों को इतना किया है। काम बोलता है, जो नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं आज भी जाओ जनता के बीच, कोई भी काम आप ले लीजिए, उन्हें महिलाओं के लिए किया था, रोजगार इतने दिए थे जी। हाँ, और शिक्षा के नाम पे महंगाई कम थी। तो ये सब देखते हुए बीजेपी का कोई मेरे ख्याल से रोल नहीं बनता। और छोटे दलों से जहाँ गठबंधन की बात है, तो छोटे दलों से गठबंधन समाजवादी पार्टी भी करेगी और आगे उसका परचम लहराएगा। आस्था पटेल जी, ये माना जाता है कि जो समाजवादी विचारधारा है, इसको काफी लोग नहीं मानते। जो कहते हैं कि वो मानते हैं, वो भी नहीं मानते हैं। इसे आप शिक्षा की कमी कहेंगी या समय का अभाव? देखिए, समाजवादी पार्टी में ना तो शिक्षा की कमी है और ना समय का अभाव है। शिक्षित लोग हैं हाँ, और समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी कही जाती है जी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं वो आगे ले आते हैं। तो कोई कमी देखने को मुझे नहीं मिलती है कि ऐसा जी। राजनीति पर ही बात करें तो चायल के जो विधायक हैं, उनका ये कहना है कि जो हमारी पार्टी के सारी योजनाएं हैं, उसके अतिरिक्त भी उन्होंने अपनी ओर से जोर लगा के काफी सारे काम करवाए हैं। इस मामले में आप कितनी संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। और आप चायल में देख ले तो चायल में विकास के नाम पे उन्होंने किया ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया है विकास के नाम पे। हाँ, विकास किया है तो उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि रिद्धि सिद्धि कॉलेज और जो भी है, इन्होंने चायल में लोग जनता विरोध कर रही है कि सिर्फ चायल के विधायक जो हैं वो अपना विकास करे हैं, जनता को बिल्कुल मतलब कोई काम नहीं किया है इन्होंने। आप यहाँ से रोड ले ले, इतने गड्ढे हैं सड़कों पे कि आवागमन में इतना हमको आने जाने में प्रॉब्लम होती है। हमको नहीं, आम जनता की आप देखिए जी, जिनका रोज का है आना जाना, या फिर हम लोग जाते हैं देखते हैं तो वो बस बातें ही करते। सिंस आप चायल के अभी दावेदार हैं, तो ऐसे में आप चायल विधानसभा में क्या क्या समस्याएं देखती हैं, उन्हें आप एक तरीके से हमें बताना चाहें तो बताइए प्लीज। जी, चायल में समस्याएं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया जी। आप रोड ले लें, हाँ, सड़कें ले लें, या फिर पानी ले लें, हैंडपाइप की व्यवस्था ले लें, या हम लोग जाते क्षेत्र में तो लोग शौचालय की भी मांग करते हैं। बनवाए हैं कुछ थोड़े बहुत, लेकिन वो भी मेन जगह पे, खास जो पुराने जहाँ पे बने थे इधर उधर। तो क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि सिर्फ विकास ही एक मुद्दा है, इसके अलावा जनता को कुछ नहीं चाहिए? देखिए, विकास मुख्य मुद्दा होता है और उसके अलावा रोजगार है। आप महंगाई कम करोगे तो अपने आप विकास होगा। भाई, विकास के लिए तो हर चीजें मायने रखती है ना। जब महंगाई कम होगी तो विकास अपने आप होगा, रोजगार मिलेगा तो विकास अपने आप समाज का होगा। आप चायल से दावेदारी कर रही हैं, ऐसे में अगर आप चायल का विधानसभा चुनाव जीत जाती हैं तो आपका रोड मैप क्या होगा? देखिए, जब पहली बात तो रोड मैप सरकार जब हमारी बनेगी, और सरकार बनने वाली है 2022 में, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर उसके बाद उनसे मिलके और जो समस्याएं हैं हम लोग रखेंगे जी। मुख्य मुद्दा हमारा होगा रोजगार का, और जो भी है तो उनको दिया जाएगा। आस्था जी, हम ये जानना चाहेंगे कि चायल में समाजवादी पार्टी का आखिर क्या समीकरण है? समीकरण तो देखिए, अभी तक जो है वो समाजवादी पार्टी का ही बनता आया है चायल में जी। और समाजवादी पार्टी का आगे भी 2022 में समीकरण पूरी तरह से रहेगा जी। यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आस्था जी, ऐसा कहा जाता है कि कौशाम्बी जिले के तीनों विधानसभाओं में सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज का सहयोग बहुत जरूरी है। ऐसे में आपको क्या उनका सहयोग प्राप्त है? जी, वो कौशाम्बी के विकास पुरुष भी कहलाते हैं जी। और कौशाम्बी के विकास पुरुष ऐसे ही नहीं कहलाते हैं, बल्कि उन्होंने कौशाम्बी के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जी। तो कहीं ना कहीं उनके सहयोग से ही आज हम लोग यहाँ पर हैं और आगे भी उनका सहयोग बना रहेगा जी। आस्था जी, आप आज किन किन मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ने वाली हैं? मुद्दे तो बहुत होंगे। देखिए, चायल विधानसभा में जो देखने को मिलता है हमको, एक तो बेरोजगारी है जी। पहले लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे जी।
और सड़कें हैं, हैंड पाइप है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय है, और ख़ास तौर से महिलाओं पे मेरा ज़्यादा ध्यान होगा। जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे चुनावों में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाते हैं? जी, स्थानीय मुद्दे तो होते हैं, हावी भी हो जाते हैं, लेकिन अगर उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जी, नेता कोई भी हो, माननीय विधायक जी अगर सॉल्व करने की कोशिश करते तो वो कर लेते, और सरकार बनेगी 2022 में, बनने जा रही है, तो स्थानीय मुद्दे जितने भी होंगे हम लोग उसका सलूशन निकालेंगे। आस्था जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि 2022 के चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश करे? देखिए, बीजेपी का तो यही काम ही है जी, ध्रुवीकरण का। जी, कभी वो मंदिर मस्जिद को लेकर, कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर, जी, आपस में लड़ाने का काम करती है। तो समाजवादी पार्टी का ध्रुवीकरण का कुछ वो नहीं बनता है, बल्कि हम लोग पहले भी मैंने कहा है कि विकास के कार्य पे, और माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने कार्य किए हैं, तो ध्रुवीकरण कोई मायने नहीं रखता अगर हम जनता के बीच में जानते हैं, जनता के दिलों को जीतते हैं। जी। आस्था जी, आजकल के चुनावों में ये देखा जा रहा है कि धनबल का खुला प्रदर्शन होता है, इसको आप कहाँ तक सही मानती हैं? देखिए, धन बल का खुला प्रदर्शन होता है, ये भी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ही करते हैं। हम समाजवादी समाज के लिए करते हैं, मतलब समाज की सेवा के लिए आगे आते हैं जी, और समाज सेवा के लिए ही तत्पर बने रहेंगे, और सरकार बनने के बाद जी, हम उनकी सेवा करेंगे और लोगों को रोजगार दिलाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, जैसे भी हो जाए, जैसे जो बन सकेगा सब करेंगे। जी। बीजेपी का ये कहना है, यानी कि वर्तमान सरकार का भी फिलहाल ये कहना है कि अपराधी हर जगह डरे हुए हैं। आप इस दावे में कितना दम पाती हैं? अपराधी डरे हुए हैं? जी, अपराधी डरे हुए तो है ही नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी घूम रहे हैं। जी, इनका आप ग्राफ ले लीजिए पिछले ग्राफ से, तो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, और अपराधी चारों तरफ घूम रहे हैं। कितने अपराध हो रहे हैं, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह उनके कब्जे में है, दबाव में है, गुंडागर्दी चरम पे है, कहीं भी अपराधी डरे नहीं हुए हैं। इसी से मिलता जुलता मेरा एक अगला सवाल ये है कि आज महंगाई, बेरोजगारी, ये जनसंख्या नीति पर हो रहे कानून की वजह से जनता में बहुत उबाल है, लेकिन समाजवादी पार्टी आजकल आंदोलन करती हुई नहीं नजर आती, ऐसा क्यों? नहीं, समय समय पर देखिए आंदोलन हो रहा है। अभी आप कल ही ले लीजिए, तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जी, राज्यपाल महोदया जी को कि अभी पंचायत चुनाव में जो धांधलेबाजी हुई, लोकतंत्र की हत्या की गई, तो आंदोलन हो भी रहा है, आगे भी होगा, और महंगाई को लेके, हत्या बलात्कार को लेके, हर चीज़ को लेके हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, और कहीं भी समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हट रही है आंदोलन से। जी। आस्था जी, जिला पंचायत चुनाव, प्रमुख चुनाव और विधानसभा चुनावों को आप कैसे अलग अलग देखती हैं? अलग अलग क्या देखना, देखिए पंचायत चुनाव और इसमें प्रमुख चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से धांधलीबाजी की, और धांधलीबाजी से पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे महिलाओं की साड़ी फाड़ी गई और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ जी। तो ये चुनाव जीत लिया गया, प्रशासन के दबाव में इन्होंने बहुत सी सीटें जीती, पर विधानसभा चुनाव में जी ऐसा नहीं होने वाला, वो जनता के डायरेक्ट होता है, जनता के द्वारा जी। तो उसमें समाजवादी पार्टी कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। मैंने पहले भी कहा है कि 350 प्लस हमारी समाजवादी पार्टी सीट जीतेगी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे हमसे। आस्था जी, अगर चायल विधानसभा की जितनी जनता है वो अगर आस्था पटेल जी को अपना विधायक बनाती है, तो ऐसे में आस्था पटेल जी का विधायक के रूप में पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि मैं वहाँ का विकास जो भी है, रोजगार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलके, और पहला कार्य लोगों को रोजगार दिलाऊंगी जी। और वहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, छोटी से लेके बड़ी समस्याएं, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हो, पुरुषों से जुड़ी हो, बेरोजगारों से जुड़ी हो, सब समस्याएं उनके सामने रखी जाएगी और हल करने की कोशिश की जाएगी जी। आस्था जी, आखिर में चायल विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
चायल विधानसभा की जनता से मेरा यही निवेदन है, अपील है जी। कि आप लोग अपने मतों का आने वाले 2022 में सही प्रयोग करें और जिन्होंने पहले भी आपके विकास को देखते हुए जनता की सेवा की है और रोजगार दिया है, गरीबों की सहायता की है और समाजवादी पेंशन योजना लागू की है, या फिर आप गर्भवती महिलाओं के लिए ले लें, एम्बुलेंस सेवा ले लें, 100 डायल ले लें, तो बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी और फिर से सबकी हेल्प की जाएगी। तो आप लोग समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुझान करें और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। मेरी यही अपील है जनता से। आस्था जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू प्रज्ञा जी, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थी चायल विधानसभा से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर चुकी आस्था पटेल जी। इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने हमसे विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की और हमें ये कहा कि कैसे जनता को अपने वोटों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही कई अन्य नेताओं से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो और इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।